नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इसके पहले हम संस्कृत कक्षा 8वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की श्रृंखला में 2 अध्याय देख चुके हैं। आज हमारा 24-25 की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की सीरीज में तीसरा अध्याय है, तृतीय पाठ गणतंत्र दिवस। तो तीसरा पाठ जिसमें गणतंत्र दिवस से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, इसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। और वैसे भी आप सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि हम हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इससे संबंधित इस पाठ में चर्चा की गई है, उसी के प्रश्नोत्तर हमें देना है। तो चलिए सीधा बिना समय बर्बाद किए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। बहुविकल्प प्रश्न सबसे पहले दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, अस्माकं राष्ट्रीय पर्व है, मतलब हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो आपको सीधा सा ही पता चल जाएगा कि हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व हैं, मुख्य रूप से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा वाला, गणतंत्र दिवस है। और एक होता है स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विकल्प है, गणतंत्र दिवस कस्मिन् दिनांके आयोज्यते, मतलब गणतंत्र दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। तो आपको मालूम होगा कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम मनाते हैं, और 26 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, षड्विंशति। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बा, षड्विंशति दिनांके। तीसरा विकल्प है, भारत देशस्य राष्ट्रगीतम किम, भारत देश का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो इसका तो सभी को मालूम होगा आंसर, विकल्प आ, वंदे मातरम। हम सभी गाते हैं रोज अपने विद्यालय में वंदे मातरम गीत, राष्ट्रगीत है हमारा। इसके बाद आ जाता है विकल्प 4, भारतस्य राष्ट्रध्वजे कति वर्णाः सन्ति, मतलब भारत के राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ब, त्रियः। अब आ जाता है प्रश्न 5, प्रभन्ति पदे वचनम अस्ति, मतलब प्रभन्ति पद में कौन सा वचन है। तो आपको मालूम है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे उसमें चलता है ती तह अंति, तो यहाँ पर भी चलेगा प्रभति, प्रभता, प्रभन्ति। तो यहाँ पे आ जाएगा बहुवचन, विकल्प सा। अब आ जाते हैं रिक्त स्थान। आपको बीच में रिक्त स्थान दिया गया है और यहाँ पर भरना है। प्रश्न क्रमांक 6, नमः योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम भवति, मतलब यहाँ पे ये पूछा था कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहाँ जहाँ हम नमः लगाते हैं तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगती है, जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, है ना। तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगेगी जहाँ नमः लगेगा। प्रश्न क्रमांक 7, भाषणार्थ भवत मार्गदर्शनम आवश्यकम, मतलब भाषण के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये सब पाठ में देख करके, पाठ की जो विषय वस्तु है उसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे यदि आप थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करेंगे तो। अब आ जाता है प्रश्न 8, 15 अगस्त 1947 तमे वर्षे भारत देशः स्वतंत्र अभवत्, मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। प्रश्न क्रमांक 9 है, कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जन्मनांसि रंजयंती। तो इसमें आ जाएगा रंजयंती, रा, या, जा, या और आधा ना, ता में छोटी ई की मात्रा, रंजयंती। आता है अब हमारा प्रश्न क्रमांक 10, छात्रैः स्वतंत्रता दिवसस्य ऐतिहासिकम चा महत्वम ज्ञातम, मतलब छात्र जो है स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक महत्व जानते हैं या जाना, उन्होंने, छात्रों ने ऐतिहासिक महत्व जाना।
दिल्ली नगरे राष्ट्रपति केसाम अभिवंदनम स्वीकरोति, मतलब दिल्ली नगर में राष्ट्रपति जो है किसका अभिवादन स्वीकार करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, टीवी चैनल्स पे देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में, पेपर में पढ़ा होगा कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को दिल्ली में राजपथ पर परेड होती है और उसमें हमारे जो सेना प्रमुख हैं उनकी सलामी को कौन स्वीकारता है? राष्ट्रपति। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थल जल वायु सेना नायकानाम, मतलब स्थल मतलब जो हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के जो प्रमुख होते हैं उनकी सलामी को कौन लेता है? राष्ट्रपति। आता है प्रश्न क्रमांक 12, 26 संख्या कृते संस्कृत पदम किम अस्ति, मतलब 26 जो संख्या है उसका संस्कृत पद क्या है, संस्कृत में उसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा षड्विंशति। क्या हो जाएगा? षड्विंशति। आता है प्रश्न क्रमांक 13, भू जल वायु सेना नाम पथ चलनादिकम कथम भवति, मतलब भू मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना का जो पथ चलन होता है वो कहाँ पर होता है? तो अभी हमने पहले ही प्रश्न में एक पदेन में देखा था, कहाँ होता है? दिल्ली नगरे। दिल्ली नगर में जो है राजपथ पर तीनों का पथ संचलन होता है। प्रश्न क्रमांक 14 आ जाता है, राष्ट्रभक्तई लाहौर अधिवेशने किम कृतम, मतलब राष्ट्रभक्तों ने मिलकर के लाहौर अधिवेशन में क्या किया था? तो इसका आंसर हो जाए त्रिवर्ण ध्वजारोहणम, मतलब 3 रंग के ध्वज को फहरा दिया था। कब? लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद एक वाक्य उत्तर लिखत वाले प्रश्न आ जाते हैं, मतलब एक वाक्य में उत्तर देना है। तो हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि एक वाक्य प्रश्न उत्तर लिखत में सिंपल याद रखना है, एक प्रश्नवाचक शब्द होता है जैसे कस्य, कया, किम, कुत्र, कथम, है ना, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उनकी जगह हमें उत्तर का एक शब्द लिखना होता है उसी रूप में जिस रूप में प्रश्न वाला शब्द लिखा है। बाकी हम प्रश्न को ज्यों का त्यों उतार देते हैं और पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पढ़ लेते हैं। जनवरी मासे कह राष्ट्रीय पर्व भवति, जनवरी मास में कौन सा राष्ट्रीय पर्व होता है? तो आ जाएगा जनवरी मासे गणतंत्र दिवसः राष्ट्रीय पर्व भवति। अब कह की जगह यहाँ पे क्या आ गया? गणतंत्र दिवस है, और पूरा प्रश्न ज्यों का त्यों आ गया, पीछे पूर्ण विराम आ गया। तो इस प्रकार से हम एक वाक्य उत्तर हम बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, के सांस्कृतिक कार्यक्रमई जानपद नृत्य चा जनमनांसी रंजयंती, कौन जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम और इत्यादि को जो है रचते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रमई जानपद नृत्य चा जनमनांसी रंजयंती, मतलब जो है लोगों को रुचि आनंद प्रदान कराते हैं। कौन? कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को आनंदित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, राज्यपाला केसु प्रातिनिध्यम वहन्ति, मतलब राज्यपाल जो है वो किसका प्रतिनिधि करते हैं, मतलब कहाँ पर करते हैं? तो राज्यपालः विभिन्न राज्येषु प्रातिनिध्यम वहन्ति, राज्यपालः विभिन्न राज्येषु प्रातिनिध्यम वहन्ति, मतलब राज्यपाल जो है वो विभिन्न राज्यों में जाके प्रातिनिध्यम वहन्ति। प्रश्न क्रमांक 18 है, अस्माकं संविधानम कदा प्रारब्धम अभवत, हमारा संविधान कब से प्रारब्धम अभवत, ऐसा समझते हैं कि लागू हुआ, कब से लागू हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो सभी को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानम प्रारब्धम अभवत। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम देख लेते हैं। पहला 19वें नंबर का प्रश्न है, गणतंत्र दिवसस्य ऐतिहासिकम महत्वम लिखत, मतलब गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक महत्व क्या है?
तो हम सभी जानते हैं कि इस दिन हमने संविधान को जो है पहली बार लागू किया था और उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणतः प्रतिवर्षे अस्मिन्, ये जो बीच में ये जो चिन्ह बना हुआ है ना, ये अवग्रह चिन्ह है, ये डा मत बना देना इसको, ये अ है ना, अवग्रह। तो प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं राष्ट्रीय दिवसम आचरामः, मतलब हम उसी दिन से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था हमारा अध्याय 3 गणतंत्र दिवस के प्रश्नोत्तर सॉल्यूशन। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे और आपके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।